आपको कोई भी काम करना नहीं आता और आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, तब भी आपको इंटरनेट के ऊपर ये वाली दुकान तो लाजमी खोल के बैठना चाहिए। यानी अपनी वेबसाइट आपने ज़रूर बनानी है और ये बहुत इजी है, आप इसको डिफ़िकल्ट ना समझा करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे एड्स भी चल रहे हैं, यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। और यकीन माने कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर एक भी वर्ड टाइप नहीं किया। मैं सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाता हूँ और उसी का डेटा कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 10 से 15 मिनट डेली काम करता हूँ और उसके बाद ये सारी की सारी वेबसाइट विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती जाती है। यहाँ पर मैंने अपने नेटवर्क के, सोशल नेटवर्किंग के लिंक्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इससे जो है, क्योंकि यहाँ पर एड्स चल रहे हैं, तो उससे मुझे ऑनलाइन अर्निंग भी होती है। ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको फ्री वाली वेबसाइट भी दिखा देता हूँ जो आप लोगों ने बनानी है एज अ न्यू बिगिनर्स। ठीक है, तो ये मेरी ब्लॉगर वेबसाइट है और ये मेरी उससे वर्डप्रेस से पहले की वेबसाइट है। तो यहाँ पर भी उसी तरह का कंटेंट है और यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स डाले हुए हैं और यहाँ पर एड्स भी रन हो रहे हैं, जिससे यहाँ से भी अर्निंग जनरेट हो रही है। अगर आप इस तरह का काम स्टार्ट कर लेंगे तो 10 से 15 मिनट आपने काम करना है और उसके बाद ये आपका साइड हसल, मतलब ये चलता रहता है काम, ये रुकता नहीं है। तो आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर डॉट्स नज़र आएंगे और यहाँ पर आपको एक ब्लॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपली उस ब्लॉगर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से हम अपनी एक वेबसाइट डेवलप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने ऑरेंज बटन के ऊपर क्लिक करना है। उस वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट आपने डालना है, खुद से टाइप नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं लिखना। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि किस तरह आपने वहाँ पर कंटेंट डालना है और किस तरह वहाँ पर ट्रैफिक आपने गेन करके लेके आना है। उसके बाद आपने जीमेल के साथ यहाँ पर साइन अप कर लेना है। अपने ईमेल को सिलेक्ट करना है, सिंपली यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो ब्लॉग बना रहे हैं, यानी जो आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जहाँ पर आपने एड्स चलाने हैं बाद में, जब तक गूगल एड्स अप्रूव नहीं होंगे तब तक एड्सटीरा के एड्स चलाने हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का सबसे पहले टाइटल देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना टाइटल जो है, कोई भी जो भी आपके जहन में हो, अच्छा सा आपने सोच लेना अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ ओपेनिटी टेक अपडेट्स, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा, ये हमारी वेबसाइट के टॉप पे शो होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस देना है, जैसे www.facebook.com होता है, तो यहाँ पर blogspot.com लाजमी आएगा आपके एड्रेस में। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो बाद में आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम फ्री वाली डोमेन इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक डोमेन यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज़ ओपेनिटी टेक। ओपेनिटी टेक अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर दूसरे दे देता हूँ, ओपेनिटी अपडेट्स। तो मैं इसको यहाँ पर अब मेरा एड्रेस बन जाएगा openity.blogspot.com और नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैंने अपना नाम कंफर्म करना है, यानी कि आप एज अ ब्लॉगर के ऑनर हैं तो आपने अपना यहाँ पर नाम टाइप करना है। तो मैं लिख देता हूँ सलीम अहमद और फिनिश के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही फिनिश करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और उसके बाद आपको ये इस पेज के ऊपर ले जाएगा। ये जो इंजन है आपकी वेबसाइट का, यानी कि आपकी वेबसाइट जो डिस्प्ले होती है उसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ब्लू बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपकी वेबसाइट बिल्कुल स्टार्ट में इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारा का सारा पेज एम्प्टी है। तो आपने अब इसकी सारी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम थीम्स में चले जाएंगे। थीम्स को मैंने ओपन कर लेना है और थीम्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इंटरनल थीम्स मिल जाएंगे, नहीं उसके अंदर पहले से जो सेव हैं वो वाले थीम्स मिल जाएंगे। आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट होगा कि आपने किस तरह की वेबसाइट बनानी है, आपने उसी तरह का थीम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक थीम को सिलेक्ट करता हूँ, उसको यहाँ से आपने अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है और थीम आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको वेबसाइट ओपन करके उसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जो थीम हमने सिलेक्ट किया है वो थीम हमारी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन इट्स स्टिल एम्प्टी। अब हमने इसकी मजीद सेटिंग्स करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कस्टमाइज का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली और आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आप उस थीम को टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मीन्स उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने अगर लैपटॉप में से कुछ अपलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कुछ इमेजेस मौजूद हैं, आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी इमेज को उस वेबसाइट की बैकग्राउंड पेज पे लगाना हो या फिर जहाँ पर भी जिस तरह की सेटिंग्स आप करना चाहें वो सारी की सारी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो उसके बाद नीचे आपने कलरिंग को सिलेक्ट कर लेना है। कलरिंग जो है
वो उसकी फ़ॉन्ट्स की, उसके जो डिज़ाइनिंग होती है, उसके कलर्स होते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने एडवांस सेटिंग्स के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर मज़ीद आपको कलर्स मिलेंगे। हो सकता है कि ये इस टैब का कलर है, तो इसकी कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मज़ीद नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स का साइज़ मिल जाएगा कि आप फ़ॉन्ट्स कितने रखना चाहते हैं, किस साइज़ में रखना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी कि टेक्स्ट कुछ थोड़ा सा अगर आप उसको मध्यम दिखाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखाना चाहते हैं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपने मजीद इससे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा कलरिंग मिल जाएगी। तो इन सारी सेटिंग्स को आपने 1 बाय 1 चेक कर लेना है और जो भी सेटिंग्स आप इसमें चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे मजीद आपको एक अबाउट मी का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपने पेजेस को सिलेक्ट करना है। जैसे पेज को सिलेक्ट करेंगे, इस बटन को आपने यहाँ से ऑन करना है। यहाँ पर आपको पेजेस के टैब आपके अपीयर हो जाएंगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने पेजेस हैं। जैसे होम पेज होता है, अबाउट मी होता है, डिस्क्लेमर होता है, वो वाले पेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और सिंपली आपने जब ये सारी सेटिंग्स कर लें तो इस वाले बटन के ऊपर जाकर इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तब आपकी वेबसाइट जो है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो वहाँ पर जाकर अपडेट हो जाएंगे। तो मैं आपको एक दफ़ा वहाँ पर जाकर चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगेन उसी ब्लॉगर की सेटिंग्स में आ जाऊँगा और सेटिंग्स में आने के बाद मैं अगेन वेबसाइट के पेज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने जो सेटिंग्स की थी वो सारी की सारी यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें एक व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपने व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा प्रोफाइल हमें नजर आएगा। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का बटन खड़ा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो हमारे प्रोफाइल की चीज़ें मिसिंग हैं, हमने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर अपडेट करना है। जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, आपकी ईमेल वगैरह, तो वो यहाँ पर आपने सारी 1 बाय 1 सेट करनी है। तो यहाँ पर मेरी पिक्चर अपलोडेड नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और ये वाली पिक्चर ठीक है, हर जगह पर यही लगी हुई है। ओके ठीक है, तो इसको मैं अब अपडेट कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने नीचे मज़ीद स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो जो चीज़ें आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, आप वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। अदरवाइज़ आप जिस पार्ट को स्किप करना चाहें वो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे एंटिटीज़ को आपने फिल करना है। ठीक है, तो इनको एक दफ़ा चेक कर लेना है और जितना डिटेल से प्रोफाइल आपका होगा उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद आपने सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपका प्रोफाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगेन हम उस पेज के ऊपर जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर भी अपीयर हो गई है और हमारा प्रोफाइल यहाँ पर सेव हो गया। अगेन हम उसके बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मेन काम की तरफ हम आ रहे हैं कि हमने यहाँ पर पोस्ट लगानी किस तरह होती है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड की तरह का, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, उस तरह का एक पेज नजर आएगा जहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं सिंपल। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल लिखना होता है। देखिए, आर्टिकल आपने खुद नहीं लिखना, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह आपने यूएसए के ट्रेंडिंग टॉपिक्स उठाने हैं, उनके ऊपर आर्टिकल लिखना है। क्योंकि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर ट्रैफिक लाजमी आती है और जब हम यूएसए के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमें यूएसए से ट्रैफिक आएगा और यूएसए के ट्रैफिक की सीपीएम बहुत ज़्यादा आई होती है। यानी अगर वो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आता है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग होती है। ठीक है, तो वो उस वीडियो को आपने ज़रूर जाके देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप ये काम अभी तक सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं उस आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आर्टिकल मैंने अपनी वेबसाइट से सिलेक्ट किया सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो आर्टिकल को पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर आपको एक टाइटल बार मिलेगी, यहाँ पर आपने उसका टाइटल पेस्ट करना है। उसके बाद आपने इसको मजीद एक दफ़ा चेक कर लेना है कि पैराग्राफ आपके छोटे छोटे होने चाहिए, हेडिंग्स प्रॉपर होने चाहिए और इस तरह सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपने देख लेनी है। उसके बाद इस साइड पे आना है और यहाँ पर आप एक तो इस ऑरेंज बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको पब्लिश कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, वो पब्लिश हम लास्ट में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि प्रीव्यू में मतलब आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये आपका अपीयर किस तरह होगा। तो अभी ये हमारा क्योंकि फाइनल नहीं हुआ तो अभी ये थोड़ा सा इसकी जो लुक है वो सही नज़र नहीं आ रही, वो वाइट जो है वाइटिश वो ज़्यादा आ रहा है। तो ये फाइनल जब होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टैब मिलेगा लेबल्स का। लेबल्स में आपने उसके टाइटल को पेस्ट कर देना है और नीचे एंटर करना है और या फिर कॉमा के साथ इसको सेपरेट करना है। और यहाँ पर मैं मज़ीद यहाँ पर टैग्स लगा देता हूँ, जैसे ब्लॉगिंग और उसके बाद मेक मनी। ठीक है, मेक मनी विद ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैंने 2-3 टैग्स लगा दिए।
यहाँ पर परमालिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, दैट इज़ लोकेशन। अब लोकेशन, अब आप किस कंट्री के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने उसी कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लोकेशन में लिख देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखूंगा तो दैट मीन्स कि ये मेरा आर्टिकल जो पब्लिश होगा यूएसए में पब्लिश होगा, ठीक है। उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली इसको पब्लिश कर देना है और आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद यहाँ पर इस तरह हमें ये अपीयर होगा। यहाँ पर हमारे टैग्स भी लगे हुए हैं और उसके बाद हमारा आर्टिकल जो है वो रेडी टू यूज़ है। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि आप ये बहुत मतलब प्रॉपर वे में डिस्प्ले हो रहा है, अच्छे से पढ़ा भी जा रहा है और इस तरीके से आपने यहाँ पर आर्टिकल को पब्लिश करना है। देखें, अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। आर्टिकल पोस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज लेआउट का। लेआउट क्या होता है? लेआउट भी मजीद मतलब उस थीम के अंदर, जो आपकी वेबसाइट का थीम होता है उसके अंदर मजीद आप चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने स्टार्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे मैंने स्टार्ट में लिखा होता है पेनिटेड टेक अपडेट्स, वो उनको यहाँ पर आप चेंजेस उसमें कर सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, इमेजेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आप इस सारे काम के अंदर घुसेंगे तो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन पता चलती जाएंगी। ओके, ये सारे काम करने के बाद कि आपने वेबसाइट भी डेवलप कर ली, उसके थीम भी अच्छे से लगा लिए और आपने पोस्ट भी अच्छे से डालना शुरू कर दी, लेकिन सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि आपने एक वेबसाइट बना ली है और आपकी वेबसाइट का ये एड्रेस है? तो सर्च इंजन के अंदर आपको डालना पड़ेगा, सर्च इंजन को बताना पड़ेगा कि ये हमारी वेबसाइट है, इस तरह का कंटेंट हमारे पास होता है और जब कोई भी पूरी दुनिया में से कोई भी बंदा ये वाली चीज़ें सर्च करे तो आपने हमारी वेबसाइट को उसके सामने डालना है। तो इस मकसद के लिए हम सर्च कंसोल का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में डालते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम सर्च कंसोल का इस्तेमाल करते हैं और आपने परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान काम है ये। तो आपने सिंपली गूगल के अंदर सर्च कर लेना है गूगल सर्च कंसोल। आपके सामने इस तरह का लिंक आ जाएगा, आपने टॉप वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है और उसके क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल। और स्टार्ट नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने दो टैब्स आएंगे, ठीक है। एक है डोमेन का और दूसरा है यूआरएल का। तो आपने यूआरएल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस हमने ब्लॉग स्पॉट जो भी था www, उसको यहाँ पर आपने डालना है और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे क्लिक करेंगे ये ग्रीन आपको सिग्नल आ जाएगा ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड और यहाँ पर आपने गो टू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे गो टू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर हमें जो है सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ये सारा डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये सर्च कंसोल है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट का एड्रेस आ चुका है, दैट मीन्स कि उसकी सर्च इंजन में वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पर अब हमें कौन सी डिटेल्स मिलेंगी? जब हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमारी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है और उसको हमने किस तरह यूटिलाइज करना है। तो ये डैशबोर्ड जो है ना, जब हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरीके से आपने काम करना है। जब आप ये काम सारा का सारा सीख जाएंगे उसके बाद आपने इसके ऊपर एड्स लगाने होते हैं, यानी अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाने होते हैं। उसके लिए आप एड्स टीरा का इस्तेमाल करेंगे। एड्स टीरा को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और जब आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप गूगल एडसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ओवर द नाइट कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। हर काम के लिए, हर अचीवमेंट के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।